आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणियाँ चैप्टर पढ़ेंगे 5.1 प्रश्नावली। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, अगर है तो क्यों है। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन था, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया किराया था, उसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया प्लस किराया था। तो यहाँ पर 15 8 23 हो जाएगा, उसके बाद इसमें 8 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा। तो इस ये A1 हो जाएगा कितना 15, A2 हो जाएगा 23 और A3 हो जाएगा 31। यहाँ पर प्रथम पद कितना हो जाएगा हम लोगों को 15 और A2 बराबर A प्लस डी, मतलब 15 + 8 बराबर 23 हो गया था। उसके बाद A प्लस 2D तृतीय पद के लिए, तो 15 गुना प्लस 2 गुना डी बराबर 8 दूना 16, ये हो जाएगा 31। तो यहाँ पर 31 लिखे थे। तो यहाँ से प्रथम पद कितना आ गया हम लोगों को 15 आ गया। उसके बाद सार्वंतर कितना आ गया A2 - A1, तो 23 - 15 बराबर 8। उसके बाद अगर यहाँ से देखा जाए तो 15 23 31, ये क्या है, इसका सार्वंतर बराबर है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, ये एपी की सूची में ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पहला का दूसरा 5.1 का। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा यानी आयतन, इसको क्या मान लेंगे, भी मान लेंगे। उसके बाद पहली बार कितना हवा निकाल दिया जाता, तो V/4, मतलब भी माने है आयतन, तो 1/4, तो V/4 हो जाएगा। तो शेष हवा भी कुल आयतन में से इतना भाग हवा निकालता है, तो क्या आ जाएगा 4V - V/4 बराबर 3V/4 हो जाएगा। उसके बाद जब दूसरी बार निकालेगा इसमें हवा, ठीक है, तो 3V/4 का 1/4, तो कितना आ जाएगा हम लोगों को 3V/4 × 16 भाग हवा निकाल देगा। उसके बाद फिर हमको शेष भाग कितना आ जाएगा हम लोगों को, आ जाएगा 3V/4 - 3V/16। ठीक है, इतना हम लोगों को निकालना है। फिर से यहाँ से हम लोगों को निकल जाएगा 9V/16। तो इसमें अगर सही से देखा जाए तो प्रथम पद A1 बराबर V आ जाएगा, दूसरा पद 3V/4 आ जाएगा। उसके बाद अगर तीसरा पद ले लिया जाए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों के यहाँ पर 3V/4 का क्या स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इस तरह से हम लोग इस यहाँ पर निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ का सार्वंतर अगर देखा जाए तो 3V/4 माइनस ये भी, कहे कि A2 ये है और A1 ये है, इसको घटाएंगे तो कितना निकलेगा हमको सार्वंतर -V/4। और दूसरा सार्वंतर अगर निकाल कर देखना चाहेंगे तो 3/4 इसमें इसका स्क्वायर और उसके बाद इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को निकलेगा कितना निकल जाएगा, यहाँ पर हम देखते हैं। इतना करने के बाद हम लोगों को निकल जाएगा -3V/16 पर आप लोग स्पष्ट से देख सकते हैं। तो हो जाएगा दो क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, ये समान नहीं है और ये समान है। जब ये समान नहीं है यानी सार्वंतर समान नहीं है, तो ये एपी की सूची में नहीं है। इसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत हो जाएगा 50 रुपया बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। यहाँ पर प्रथम मीटर की खुदाई की कीमत 150 रुपया था, उसके बाद दूसरे मीटर की खुदाई का कीमत कितना हो गया था 50 रुपया बढ़ता जाता है, तो 150 में 50 रुपया जोड़ेंगे तो 200 आ जाएगा। उसके बाद तीसरा में आ जाएगा हमको 250। तो यहाँ पर प्रथम पद 150 हो जाएगा और सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 200 - 150, तो 50 आ जाएगा। यहाँ पर भी सार्वंतर देखेंगे तो 50 आएगा, मतलब इसका जब सार्वंतर समान हो जाएगा तो ये आंकड़ा जो है हमको एपी में 150 200 250 300 एपी की सूची में है। इसके बाद हम 4 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोगों को 10,000 मूलधन हो जाएगा, दर बराबर 8% हो जाएगा और प्रत्येक वर्ष का हम लोगों को मिश्र धन निकाल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इतना निकल गया था, एक वर्ष का मिश्र धन हम लोग निकालेंगे तो P × 1 + R/100 पर पावर 1, मतलब ये हो गया n बराबर आ गया। ठीक है, एक वर्ष का।
तो यहाँ से हम लोग करेंगे पी का मान डालेंगे, उसके बाद आर का मान डालेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को निकलता है कैलकुलेशन कर 10,800 रुपया। ठीक है, मतलब 10,000 है, 800 रुपया उसका एक वर्ष का मिश्र धन निकला, मतलब टोटल मिला के। उसके बाद दूसरा वर्ष का हम लोग यदि देखना चाहेंगे कितना हम लोगों को निकलता है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं दूसरा महीना के लिए, तो यहाँ पर सेम क्रिया होगा और यहाँ पर 2 बार गुना किया जाएगा 27/25 को। यहाँ पर हम लोगों को निकला है 11,664 रुपया। ठीक है, उसके बाद यदि देखा जाए तो 3 वर्ष का मिश्रधन हम लोगों को निकला है दशमलव में निकल गया, मतलब आधा आधी निकला है। ठीक है, जो आधा आधी निकला है यहाँ पर 3 वर्ष के लिए, सेम प्रक्रिया होने के बावजूद यहाँ पर हम लोगों को निकलता है इतना, जो कि इसका जो अगर हम थोड़ा देखेंगे तो इसका सार्व अंतर जो है समान मात्रा में नहीं, तो कहेगा दशमलव में आ जाता। और यहाँ पर जहाँ भी हो, यदि ए पी अगर A1 है, A2 है, ठीक है, A3 है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे अगर D बराबर सार्व अंतर निकालते हैं तो A2 - A1, और D2 अगर दूसरा सार्व अंतर निकालते हैं तो A3 - A2 होना चाहिए, और दोनों का सार्व अंतर समान होना चाहिए। तब क्या होगा यहाँ स्पष्ट रूप से, तब वह एपी की सूची में होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर समान नहीं है, मतलब यह एपी की सूची में नहीं है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, मतलब 5.1 का पहला का 4 क्वेश्चन देख लिए। अगला चैप्टर में दूसरा से देखेंगे।